भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 बस आने ही वाला है। मात्र 2 से 3 दिन बचे हैं साल 2024 के लिए। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो कि साल 2023 में उपाय नहीं कर पाए हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए दिवस मिल रहा है। 1 जनवरी का आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, जो कि पूज्य गुरुदेव ने अभी जो उनकी कथा चल रही है, श्री विट्ठल शिव महापुराण कथा, वहां से उन्होंने बताया है कि आपको 1 जनवरी नए साल के पहले दिन कौन सा उपाय करें, ताकि आपका जो साल है 2024 वो बहुत अच्छा जाए, महादेव की कृपा आपके ऊपर हो। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। अगर आपने 2023 में उपाय नहीं कर पाए हैं और अगर आपने उपाय किए भी हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं हुई है, आप जो चाहते थे आपको नहीं मिला है, तो साल 2024 के पहले दिन आपको ये उपाय कर लेने हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको 3 से 4 ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिससे महादेव भी खुश होंगे, उसके अलावा माता पार्वती भी खुश होंगी, भगवान विष्णु भी खुश होंगे और नंदी महाराज भी खुश होंगे। तो मैं आपको 3 से 4 ऐसे उपाय बताऊंगा, जिसमें आपको धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं है उनका उपाय बताऊंगा, माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर कैसे हो उसका भी उपाय बताऊंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे उपाय आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने ये उपाय अच्छे से कर लिया तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ कि उपाय कौन से हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से मैं सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको धन प्राप्ति का उपाय कैसा करना है। देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए 1 धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बेल पत्र नहीं चाहिए, बेल पत्र के 7 कांटे चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं और जाके बेल पत्र के क्या लाते हैं, वो जाके बेल पत्र ही तोड़ लाते हैं। तो आपको बेल पत्र नहीं चाहिए, आपको बेल पत्र के 7 कांटे चाहिए। कितने? 7, न 6 न 8, केवल और केवल 7। और उसके साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। जब आप धतूरा लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि धतूरा हरा होना चाहिए, हरा के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, शाम के समय में आपको 1 धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो मुख होगा, मतलब जो आपका चेहरा होगा, वो किधर होगा, वो होगा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर मतलब, उत्तर की ओर का मतलब सिंपल सा है, आप जहां जलाधारी गिरती है, जहां जलाधारी से जल गिरता है, आपका जो चेहरा है वो उधर साइड होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप करके, कितनी बार, 5 बार जाप करके आपको वो जो आपने धतूरा लिया है और बेलपत्र के जो 7 कांटे लिए हैं, आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और अपनी जो मन में जो भी इच्छा होगी, जो भी आप चाहते हैं वो वहां रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे में जो भी आपके मन में इच्छा होगी वो महादेव अवश्य रूप से पूरी कर देंगे और आपके मन में जो भी इच्छा वर्षों पुरानी भी है वो भी महादेव पूरी करेंगे। तो ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय भी ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको जो 2 उपाय बताने वाला हूँ आपको शाम के समय में करना है, ठीक ना। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। ये दूसरा भी जो उपाय है वो वर्षों की मनोकामना जो कि आपकी पूरी नहीं हुई है, उसी का पूरी करने का ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो ये उसमें करना क्या है, देखिए, जो सामग्री पहले आप सुन लीजिए। इसमें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, 11 मूंग के दाने, 1 गुड़ और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको चाहिए 1 बेलपत्र। जब आप बेलपत्र लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। जो आप धतूरा ले रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना कि अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो आप मूंग ले रहे हैं तो मूंग भी आपको ध्यान रखना कि मूंग हरा मूंग होना चाहिए, बेकार मूंग नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 गुड़ लेना है। ठीक, आपने गुड़ ले लिया और आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए जो कि तांबे के लोटे में हो। देखिए, जल का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है शिव महापुराण में। आपको क्या करना है, जो आप जल लेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, वो भी तांबे के लोटे में। अब आपने ले लिया, अब आपको उसी लोटे में बेलपत्र, धतूरा, मूंग, गुड़ सब चीजें डाल लेनी है और पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आपको फिर से वही उत्तर की ओर मुख करके, मतलब दक्षिण की ओर खड़े होना है
और आपका जो चेहरा होगा उत्तर की ओर मुड़ करके आपको क्या करना है, आपको आपको एक नाम लेना है। कौन सा नाम? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो आपने जल लिया है जिसमें सारी चीजें अर्पित है, आपको अर्पित कर देना है। कहाँ? शिवलिंग पे। और अपने मन की जो भी मनोकामना है वो सारा का सारा मांग लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आपने जो कुछ भी मांगा है महादेव आपको स्वयं प्रदान कर देंगे। तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि उनका कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, कर्जा मुक्ति का रामबाण इलाज बताने वाला हूँ। रामबाण उपाय भी आप बोल सकते हैं। कैसे करना है देखिए, ध्यान से समझिएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में जितने भी लोग आते हैं उन्होंने ये उपाय की चर्चा जरूर की है कि उन्होंने ये उपाय किया और उनको सफलता मिली है, उनका जो कर्जा है वो दूरी हो गया है। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। आपको इस उपाय में क्या चाहिए? आपको चाहिए कच्चा दूध। क्या चाहिए? कच्चा दूध। अब आपने कच्चा दूध ले लिया। अब आपके दिमाग में आया होगा ठीक है कच्चा दूध हमने ले लिया, हमको जाना है शिव मंदिर और जाके शिव मंदिर में अर्पित कर देना है। नहीं, ये गलत है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप उपाय पूरा सुना करिए। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि वो पूरा उपाय नहीं सुनते। तो आपको क्या चाहिए? आपको कच्चा दूध लेना है और कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है? बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं, बस आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जो बरगद की पेड़ है उसको आपको परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 3 बार। परिक्रमा का मतलब है कि आपको गोल गोल उसी पेड़ में घूमना है। तो घूमने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपने घूम लिया 3 बार और जैसे ही घूमते रहेंगे तो अपने मन में जो भी इच्छा होगी महादेव से मांगते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है? जब ऐसे आपने 3 बार कर लिया, अपनी मनोकामना मांग ली, उसके बाद आपने जो कच्चा दूध लिया है वो बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा नाम? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, बटकेश्वर, जो कि बट के पेड़ में ही उनका वास होता है। जो कि आप गए हैं, बरगद का पेड़ मतलब बट वृक्ष भी बोलते हैं। तो आपको बरगद के पेड़ में आपको क्या करना है? बटकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो आपने कच्चा दूध लिया है वो आपको बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित कर देना है। और आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब मांग लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र इतना ही अगर आपने कर दिया तो आपके जीवन में जो कोई भी कर्जा है, बड़ा से बड़ा कर्जा, हाथी जैसा कर्जा, वो मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा तीसरा उपाय। जो हमारा चौथा उपाय है वो भी धन प्राप्ति का उपाय है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। महादेव का इसमें एक नाम लेके आपको करना है। करना क्या है? आपको इसमें लेना है 11 चावल के दाने। कितने? 11। अब देखिए, जो आप चावल के दाने ले रहे हैं तो ध्यान रखना है कि चावल के दाने कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। अब आपने 11 चावल के दाने ले लिए, 1 लोटा जल लेना है तांबे के लोटे में जो अपने घर से लेके जाना है, और वो चावल के दाने आपको डाल के पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब फिर से आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो मुख होगा वो उत्तर की दिशा में होगा। और आपको महादेव का एक सुंदर सा नाम चंद्रमौली, जी हाँ भक्तों, महादेव का एक बहुत सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको जो जल है अर्पित करना है और महादेव से अपने मन की जो भी बात है वहां खड़े खड़े बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र अगर आपने इतना ही कर लिया तो महादेव आपकी जो मनोकामना है वो सुन लेते हैं, वो आप प्रसन्न तरीके से आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा।